जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वही हुआ जो होना था, और वही हुआ जो सोचा जा रहा था, और वही हुआ जिसके लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और वही हुआ जिसके लिए 37 दिन थिएटर लगा रहा, तमाशा लगा रहा, सर्कस लगी रही। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह को नज़रअंदाज कर दिया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज कर दिया गया, और पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया है, और उनका नाम शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। शहबाज शरीफ ये नाम भिजवाएंगे आसिफ जरदारी को, और उसके बाद बाकायदा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और फिर हल्फ लेंगे याह्या अफरीदी। और याह्या अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जज पाकिस्तान के। और याह्या अफरीदी तीसरे चीफ जस्टिस बनेंगे जिनके लिए सीनियरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया, या जहां सीनियरिटी नज़रअंदाज हुई। 1954 में जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बनाया गया, और जस्टिस अबू साले मोहम्मद इग्नोर हुए, हालांकि जस्टिस अबू साले मोहम्मद जस्टिस मुनीर से सीनियर थे। 1994 में जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया गया, और जस्टिस साद सऊद जान इग्नोर हुए, हालांकि जस्टिस साद सऊद जान सीनियर थे। और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि मौलाना साहब का वो दावा और मुतालबा हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया, जो मौलाना साहब ने किया था कि मैं हुकूमत के साथ इस शर्त पर भी मिला हूँ, और मैंने हुकूमत से ये भी कहा है कि आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, मगर इस बार मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाएं, ताकि हम पर यह इल्ज़ाम ना आए कि हमने जितना मेला सजाया है ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस ना बनने देने के लिए सजाया है, और अपने मनपसंद का जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए सजाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, वो एक्सपोज कर देता है, और जितनी भी नीयत बद हो, नीयत में फतूर हो, वो सामने आ जाता है। जैसे याह्या अफरीदी कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, किधर वकालत की, पहले कहाँ जज हुए, फिर किसके चीफ जस्टिस बने, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट आए, और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में कब आए, और वगैरह वगैरह, ये सारी आप अखबारों में पढ़ लेंगे और सोशल मीडिया पे देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख लेंगे। लिहाजा इस हवाले से टाइम्स या वक्त ज़ाया नहीं करते, मौजू पे डायरेक्ट आते हैं। अब मौजू ये है कि अगर याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लेते हैं तो फिर, और अगर कबूल नहीं करते तो फिर। अगर याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लेते हैं तो मतलब है वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बजाय, यानी उनके सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये भी ज़हनों में रहे कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वह हुकूमत को पसंद नहीं, और हुकूमत का ख्याल है कि अगर इनमें से कोई चीफ जस्टिस बन गया तो हमारा इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, और हमारा इलेक्शन डाका बेनकाब हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को केसों में रिलीफ मिले। और अगर हमने आगे जाकर पीटीआई पर पाबंदी लगानी है या इमरान खान पर कुछ संगीन मुकदमा बनाना है तो ये रुकावट ना बन जाए। तो मतलब या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का चीफ जस्टिस बनना मतलब कि ये हुकूमत को पसंद थे। तासुर क्या जाएगा कि ये हुकूमत के पसंदीदा जज हैं। तासर क्या जाएगा, ये हुकूमती जज हैं। तासर क्या जाएगा, ये मैनेज्ड जज हैं। मतलब सब कुछ तय हो चुका था, और फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई,
और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। मतलब कि सब कुछ पहले से तय था। अब इसमें से कुछ सही हो या ना हो, ये तासुर जाएगा कि ये हुकूमती जज हैं, ये हुकूमत के पसंदीदा जज हैं, और ये हुकूमत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे जो हुकूमत ना चाहती हो कि पैदा हो, या हुकूमत चाहती हो कि ये हो तो वो होगा, या जो हुकूमत चाहती हो ये ना हो वो नहीं होगा। मतलब पहले दिन से मुतनाज़े हो जाएंगे। अगर ये ओहदा कबूल कर लेते हैं तो पहले दिन से मुतनाज़े हो जाएंगे जस्टिस याह्या अफरीदी। और अगर जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो एक तो ये मुतनाज़े जज होंगे, और दूसरा इनको 3 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। ये भी एक माइनस पॉइंट है। एक तो मुतनाज़े हो जाएंगे, ये माइनस पॉइंट है ही, इमेज ठीक नहीं रहेगा, और जब तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे इसी इमेज के तहत रहेंगे, और ये इसी की सफाइयाँ देते रहेंगे, और इसी चक्कर में रहेंगे कि मुझ पे ये तासुर ना लगे कि मैं हुकूमती जज हूँ। और दूसरा, ये 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में है कि अगर कोई चीफ जस्टिस बन जाता है तो उसको 3 साल बाद 3 साल चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो फिर ये 6 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकेंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होगा, और इस वक्त इनकी उम्र है 59 साल। तो 3 साल, चूँकि ये चीफ जस्टिस अगर ओहदा कबूल कर लिया तो फिर तो 3 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा, और अगर ओहदा कबूल नहीं करेंगे तो 6 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा। तो मतलब 3 साल का प्लस पॉइंट है अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो। और दूसरी बात है, अगर ये चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते तो एक तो 6 साल इन जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 साल की बजाय, दूसरा इज्जत और वकार में इजाफा होगा, और लगेगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी एक इज्जत और वकार वाले जज हैं। उन्होंने कबूल नहीं किया कि मुझसे 2 सीनियर पहले हैं और मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं। और तीसरा, अगर ये चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते तो फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 26वीं आईनी तरमीम में जहाँ तक मैं समझाऊँ ये है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते तो फिर हुकूमत बाकी जो पैनल में 2 हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाने पर मजबूर हो जाएगी। मतलब पैनल में कौन लोग थे? मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याह्या अफरीदी साहब। याह्या अफरीदी बन गए, और अगर ये कबूल नहीं करते ओहदा तो फिर हुकूमत मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर में से एक को चीफ जस्टिस बनाने पर मजबूर होगी, और अगर इनमें से कोई इनकार करेगा तो फिर अगले जस्टिस अमीनुद्दीन और उसके बाद जो 2 हैं उनमें से हुकूमत बनाएगी चीफ जस्टिस। तो अगर याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते तो फिर मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनने का चांस दोबारा उनका चीफ जस्टिस बनने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। और मैं ये भी यहाँ बताता चलूँ कि 3 दोस्त हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनमें 3 दोस्त हैं। तीनों ने लॉ आगे पीछे इकट्ठे लॉ किया, फिर इकट्ठे एक चैम्बर में इन्होंने वकालत शुरू की, और फिर ये तीनों जो हैं अपने अपने जो सूबों के चीफ जस्टिस रहे, और फिर तीनों जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में हैं, और तीनों दोस्त हैं। वो भला कौन है? मंसूर अली शाह साहब, अतरम मिनल्ला साहब और याह्या अफरीदी साहब। इन तीनों ने लॉ आगे पीछे किया, इकट्ठे किया, फिर एक चैम्बर में इकट्ठे इन्होंने वकालत की। याह्या अफरीदी साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मंसूर अली शाह साहब पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अतरम मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और अब तीनों सुप्रीम कोर्ट में हैं। और इन तीनों में से 2 का चीफ जस्टिस बनना 2 का चीफ जस्टिस बन जाना था। अगर ये 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो इन तीनों में से 2 ने चीफ जस्टिस बनना था, मंसूर अली शाह साहब और याह्या अफरीदी साहब।
अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस बनने से पहले ही। लिहाजा ये तीनों दोस्त भी, अब देखते हैं कि एक दोस्त जब सीनियर दोस्त नज़रअंदाज हो तो दूसरा दोस्त जो उससे जूनियर है वो चीफ जस्टिस अपने दोस्त को नज़रअंदाज होना कबूल करके चीफ जस्टिस बनता है कि नहीं। और ये भी बताता चलूँ कि जो चंद अहम याहिया अफरीदी साहब के केस हैं या उनके फ़ैसले हैं वो भी आपसे आगाह करता चलूँ कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब आइन शिकनी का बेंच बना था तो ये कुछ अरसे उस बेंच के याहिया अफरीदी साहब सरबराह रहे, बाद में खुद को अलहदा कर लिया था। सदारती रेफरेंस जो काजी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ आया था, रेफरेंस आया था, उसमें इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। और 25 मई लॉन्ग मार्च जब इमरान खान पेशावर से लेकर इस्लामाबाद आए और जिसमें था कि तौहीन अदालत उन पर लगी थी, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हुक्म नहीं माना था, तो उस पर शोकाज नोटिस जारी किया था जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल इन्होंने कहा था ये दुरुस्त है, लेकिन 9 मई में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को इन्होंने गलत करार दिया था। और पंजाब केपी के इंतखाबात केस में ये उन जजों में से शामिल थे जिन्होंने दरखास्तें खारिज कर दी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुननी चाहिए। उमर अता बंदयाल सुनना चाहते थे उनका बेंच, और इन्होंने उस राय के हामी थे कि इनको दरखास्तें नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दरखास्तें अभी हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा हैं, पहले वहाँ फ़ैसला हो जाए फिर हम सुप्रीम कोर्ट में इनको सुनेंगे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो हुकूमत लाई थी उसको इन्होंने दुरुस्त करार दिया था। और 6 जजेस ने जो ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कि हम पर दबाव है, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे घरों से कैमरे निकल रहे हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं और उस केस से इन्होंने खुद को अलहदा कर लिया था। तो जस्टिस याहिया अफरीदी का इम्तिहान है कि वो इस वक्त जबकि हुकूमत आज़ाद अदलिया और आइन पर खुदकुश हमला करके एक 26वीं आइनी तरमीम लाई है और उस तरमीम के तहत पहला चीफ जस्टिस के लिए उन्हें चुना गया। और जैसा कि सुना जा रहा था, एक राय थी दरमियान में कि शायद हुकूमत मंसूर अली शाह साहब को अब चीफ जस्टिस बना दे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बेख्तियार है, इसके पास कोई ख़ास इख्तियार नहीं। आइनी और सियासी मुकदमे आज खुद नोटिस का इख्तियार ये सारा चला गया आइनी बेंच के पास। तो सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमे सुनेगी। तो एक ख्याल था कि शायद अब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दे हुकूमत, लेकिन हुकूमत को पता नहीं मंसूर अली शाह साहब से इतना खौफ क्यों है। हालांकि मंसूर अली शाह साहब वो हैं जिन्होंने भुट्टो रेफरेंस जो केस था उस बेंच में भी शामिल थे और उस बेंच में उन्होंने कहा था कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, इस हक में थे। और फिर मंसूर अली शाह वो हैं जिन्होंने ताहयात नाअहली ख़त्म करने की हिमायत की थी काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच की में। बस मंसूर अली शाह साहब का कसूर ये है कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में ये कैद यानी जो 70 सफ़ाती फ़ैसला लिखा और उसमें कहा कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे मिलने चाहिए। और फिर एक तकरीर में उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत ये मखसूस नशिस्तें केस का फ़ैसला नहीं मान रही थी तो उन्होंने तकरीर किसी सेमिनार में करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ता है, अगर मैं आ गया तो मैं ये फ़ैसला मनवाऊँगा। फिर एक इनके हवाले से एक लंगर गप चली कि इन्होंने किसी फंक्शन में कहा है कि ये इलेक्शन तो है ही सरासर डाका, ये इलेक्शन तो फारिग हो जाएगा। तो इस वजह से हुकूमत इस खौफ में मुब्तला हो गई कि कहीं मंसूर, और फिर इमरान खान साहब ने 2-4 बयान दे दिए कि मंसूर अली शाह बस आएंगे चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। तो हुकूमत इस खौफ में मुब्तला हो गई कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और फिर इस खौफ के तहत वो 26वीं आइनी तरमीम लाई और आज उन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज करके याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। तो एक तो कुर्ब क़यामत की निशानी ये है कि चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी ने बनाया, मतलब अदलिया अब अंडर आ गई पार्लियामेंट के या हुकूमत के। दूसरी कुर्ब क़यामत की निशानी ये है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर सीनियर होने के बावजूद नज़रअंदाज हो गए। अब तीसरी कुर्ब क़यामत की निशानी क्या होगी कि याहिया अफरीदी साहब ये ओहदा कबूल करके हलफ उठा लेंगे
या वो एक इज़्ज़त और वक़ार का रास्ता इख्तियार करेंगे और माज़रत कर लेंगे कि नहीं, ये एक, और इससे दो बातें वो कन्वे कर सकते हैं कि एक तो ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया है, मैं इस 26वीं तरमीम को नहीं मानता, और दूसरा चूँकि मुझसे सीनियर मौजूद हैं इसलिए मैं चीफ जस्टिस नहीं बनता। एक आध दिन की बात है, पता चल जाता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी तारीख की किस तरफ खड़े हैं, राइट साइड पर या रॉन्ग साइड पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।